गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 हैलोजन व्युत्पन्न में SN1 व SN2 अभिक्रिया में जो अंतर पाए जाते हैं उनको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, SN1 और SN2 ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 नंबर की अक्सर पूछी जाती हैं। तो आज हम इनमें अंतर का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि SN1 व SN2 जो अभिक्रिया है उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। SN1 का मतलब होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जबकि SN2 का नाम होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम इनके मध्य अंतर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। SN1 अभिक्रिया व SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में काल्पनिक संक्रमण अवस्था मानी जाती है। SN1 अभिक्रिया में रेशमीकरण मिलता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में विन्यास का धारण मिलता है या विन्यास का धारण होता है। SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जबकि SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग हेलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर नहीं। जबकि SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग हेलोएल्केन व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। हेलोएल्केन RX होते हैं, जबकि नाभिक स्नेही को हम NU- से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम छठा अंतर देखते हैं इनमें। SN1 अभिक्रिया में जो वेग समीकरण होती है वो प्राप्त होती है हमें वेग समीकरण बराबर K इंटू RX की कंसंट्रेशन, जहां K वेग स्थिरांक है और RX अभिकारक है, हेलोएल्केन है, और उसकी ये जो कंसंट्रेशन है यानी बड़े ब्रैकेट में यहां पर RX को लिखा गया है। तो वेग समीकरण होती है K इंटू RX की कंसंट्रेशन। जबकि SN2 के लिए जो वेग समीकरण लिखी जाती है वो लिखी जाती है वेग समीकरण बराबर K RX की कंसंट्रेशन, RX K इंटू RX की कंसंट्रेशन इंटू NU- की कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि जो SN1 अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो एक प्रकार से एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है जो कि हेलोएल्केन है, जबकि SN2 में जो वेग समीकरण है उसमें अभिक्रिया का वेग जो है 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसमें एक RX होता है और दूसरा NU- यानी नाभिक स्नेही होता है। 7वां अंतर देखते हैं इनमें। SN1 अभिक्रिया में RX की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो 3 डिग्री के लिए सर्वाधिक होता है, उसके बाद 2 डिग्री के लिए, उसके बाद 1 डिग्री के लिए और सबसे कम मेथिल हैलाइड के लिए या हेलोमेथेन के लिए। इसका मतलब जो 3 डिग्री RX होते हैं वो SN1 अभिक्रिया सबसे पहले देते हैं, जबकि SN2 अभिक्रिया में RX की क्रियाशीलता का क्रम जो है वो मेथिल हैलाइड के लिए सर्वाधिक होता है, उसके बाद 1 डिग्री RX के लिए, उसके बाद 2 डिग्री RX के लिए और सबसे अंत में 3 डिग्री RX के लिए होता है। इसका मतलब SN1 अभिक्रिया जो है वो तो 3 डिग्री RX में सबसे पहले पाई जाती है, और जबकि SN2 अभिक्रिया मेथिल हैलाइड और 1 डिग्री RX में पाई जाती है। 8वां और अंतिम अंतर इनमें हम जान लेते हैं। SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में आसानी से संपन्न होती है, क्योंकि ध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि RX का आयनन होकर कार्बोकैटायन आसानी से बन जाता है, जबकि SN2 अभिक्रिया
अध्रुवीय विलायकों में आसानी से संपन्न होती है, क्योंकि उनमें अध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में पहले आयनन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में SN1 अभिक्रिया व SN2 अभिक्रिया में कुल मिलाकर ये 8 अंतर जान लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ये जो 8 अंतर हैं नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मैं आपके सामने 8 अंतर लेकर आया हूं ये इतने महत्वपूर्ण है कि हर बोर्ड परीक्षा में लगभग, यदि हम पुराने पेपर देखें बोर्ड परीक्षा के, तो ये अंतर पूछे जाते ही जाते हैं। तो आप इनमें से 4 अंतर कम से कम याद रख लीजिए, ताकि आपका ये जो टॉपिक है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर का, ये क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। क्योंकि स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर मैं नई नई वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बनाकर अपलोड करता रहता हूं।